नमस्ते, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मदरसा पर स्वागत है। साथियों, कक्षा 12 है, विषय हिंदी अनिवार्य आप यहाँ देख पा रहे हैं और उसके बाद में इसका प्रकरण है अलंकार और अलंकारों में आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। अब एक बार आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं, वो जानना ज़रूरी ये है कि इस प्रकरण में से अर्थात अलंकार वाले प्रकरण में से इस वर्ष या इस बार 2 अंक के प्रश्न होंगे। पहली बात ये, दोनों ही प्रश्न जो हैं वे रिक्त स्थान वाले होंगे, खाली स्थान वाले प्रश्न हैं। इसलिए इसी लिहाज से और इसी प्रकृति के प्रश्न बनाकर आपके सामने पेश करने का दुस्साहस किया है और निस्संदेह है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार देख रहे हैं तो, और यदि कर रखा है तो बहुत अच्छा है। हौसला अफजाई बनी रहती है इससे। देखते हैं, देखिएगा एक नोट के रूप में यहाँ पहले लिखा है कि अलंकार प्रकरण से बोर्ड परीक्षा 2022 में, क्योंकि ये सिर्फ 22 के लिए इसलिए लिखा है क्योंकि इस वर्ष 30% कोर्स है वो कम कर दिया गया है। ठीक है, तो कम करने के बाद 2 अंक के प्रश्न किए जाएंगे। दोनों ही प्रश्न अति लघुतरात्मक श्रेणी के होंगे, अर्थात दोनों प्रश्नों में दिए गए खाली स्थान या रिक्त स्थान की पूर्ति की जानी है। ये रिक्त स्थान वाले कुल मिलाकर आपके 6 प्रश्न होंगे। 6 काहे से होंगे? एक तो भाषा, लिपि और व्याकरण वाले से होंगे, 6 में से 2। ठीक है, फिर अगले 2 होंगे अलंकार से संबंधित और अगले 2 होंगे शब्द शक्ति से संबंधित। तो कुल मिलाकर ये 6 प्रश्न इस प्रकार से हमसे किए जाएंगे। हमें कौन कौन से देखने हैं? अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, पुनरुक्ति प्रकाश व उदाहरण। हाँ, यहाँ आप देखेंगे पुनरुक्ति प्रकाश नहीं करना है हमें, ये गलती से लिखा गया है। आप पूरा वीडियो देखने का देखना सुनिश्चित करें। जहां तक यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो निस्संदेह रूप से, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। देखते हैं पहला प्रश्न। एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से ज्यादा बार होती है तो वहां, एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से ज्यादा बार होती है तो वहां कौन सा अलंकार माना जाता है? अब यहां क्या होगा, ये कौन सा शब्द की जगह पर खाली स्थान हो जाएगा, तब आपको और यहां लिखना है कि अनुप्रास अलंकार माना जाता है। आगे चलते हैं। दूसरे प्रश्न में कुल मिलाकर 5-6 है और वो लिखे गए हैं आपके सामने। पहला पद देखिए, जैसे कि तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछय, और इसमें ये पूछ लिया कि पद में अलंकार है तो वहां पर कौन सा करना है हमें? अनुप्रास से अलंकार करना है। और अनुप्रास का भी यदि पूछ लिया जाए कि अनुप्रास का कौन सा भेद, बाद में बताते हैं। दूसरा है कि विरति, विमल, विवेक, विजाना, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो अनुप्रास। तीसरा है भगवान, भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, तो यहां पर भी अनुप्रास होगा। ये जो 3 है, इनमें यदि हमसे पूछा जाता है कि इसमें आप कौन सा अलंकार होगा, तो वृत्त्यनुप्रास। तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास का वृत्त्यनुप्रास से भेद होगा। चौथा है तुलसीदास सिदस निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, यहां होगा श्रुत्यनुप्रास, मतलब एक ही उच्चारण स्थल से उच्चरित होने वाले वर्ण यहां पर आए हैं। पांचवा है कानन कठिन भयंकर भारी, और छठा है तो कानन कठिन भयंकर भारी, इसमें छेकानुप्रास माना जाएगा। छठा है सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी रहे न जहां एक, तो यहां पर भी क्या माना जाएगा? टे टे वर्ण की आवृत्ति हुई है और इसलिए यहां पर क्या माना जाएगा? अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। मतलब 6 प्रश्न अलग अलग लिखने की बजाय हमने एक साथ लिख दिया। आप ये उदाहरण याद रखें कि इन सब में अनुप्रास अलंकार है। और किसी भी अलंकार को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप अलंकार से संबंधित 2 या 3 वीडियो पूर्व में लगे हुए हैं, आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। यदि आप उन्हें देखेंगे तो अलंकार के प्रति आपकी जो समझ है वो ज्यादा अच्छे से बन पाएगी। अगला प्रश्न है कि जब किसी पद में किसी एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और प्रत्येक बार उसका अलग अर्थ निकलता है तो वहां कौन सा अलंकार माना जाता है? वहां यमक अलंकार माना जाता है। एक जगत प्रसिद्ध दोहा आपने बार बार सुना, देखा, पढ़ा होगा, कनक कनक ते सोगुना, है ना? तो वहां पर कनक शब्द 2 बार आया था तो इसलिए और अलग अलग अर्थ निकला, इसलिए कौन सा अलंकार मानते हैं? यमक। बहुत कम फूल इस तरह की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत रखते हैं।
इस पद में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार, क्योंकि फूल और फूल दो शब्द आगे, और इस फूल का अर्थ तो है पुष्प, और इस फूल का अर्थ है खिलना, कि बहुत कम पुष्प ऐसे हैं जो इस गर्मी में भी खिलने की हिम्मतें कर सकते हैं। तो इसलिए एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ आने से कौन सा अलंकार माना जाएगा? यमक अलंकार माना जाएगा। अगला प्रश्न है, कनक कनकते शोगुना मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। उक्त पद में प्रयुक्त अलंकार है, तो प्रयुक्त की उक्त पद में इस प्रयुक्त की जगह हम लिख देंगे यमक अलंकार, प्रश्नवाचक घटा की पूर्ण विराम लगा देंगे, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? यहाँ पर देखिए घटा और घटा, यहाँ पर दो बार शब्द आए हैं घटा और घटा। इस घटा का अर्थ तो है बादल, कि काले बादलों के समूह का घमंड घटा, घटने का अर्थ होता है यहाँ पर कम होना, कि उनका जो घमंड था वो कम हो गया, अर्थात वर्षा हो गई, उनकी जो तेवर थे वो तेवर कम हो गए। छठा प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। दोहे में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो सलेस अलंकार है, बहुत बार आपने इसको पढ़ा है। अब इसमें दो तरीके के दो जो प्रश्न आएंगे, वो प्रश्न एक तो होगा कि एक उदाहरण देकर आपसे और खालिस्तान भरवाया जाएगा कि कोई भी एक पद उदाहरण दे दिया, एक पंक्ति दे दी, उसमें कौन सा अलंकार है, और एक परिभाषा दी जाएगी। उस परिभाषा के या उस उन लक्षणों के आधार पर आपको, और हम कहें कि अलंकार का प्रकार वहां पर भरना है। जैसे मान लो ये प्रश्न आ गया सातवां, कि जब किसी पद में कोई एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ प्रकट करता है तो उसमें अलंकार माना जाता है। तो उसमें, और यहां मान लो खालिस्तान होता तो हम वहां लिखते सलेस अलंकार माना जाता है। तो इस प्रकार से तो एक तो परिभाषा होगी और एक उदाहरण होगा। तो आप ये दोनों चीजें यहां देख सकते हैं। शानदार तरीके से हमने बताने का, हाथ से लिख कर बताने का प्रयास किया है, निसंदेह रूप से आपको पसंद भी आएगा। वाक्य या पद में प्रयुक्त कोई एक शब्द संदर्भ के अनुसार अर्थ प्रकट करने लगता है तो वहां कौन सा अलंकार माना जाता है? तो वहां श्लेष अलंकार माना जाता है। देखिएगा दोनों एक ही हैं, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर करके, शब्दों को आगे पीछे करके बदल दिया गया है। यहाँ एक से अधिक अर्थ प्रकट करता है, यहाँ संदर्भ के अनुसार अर्थ प्रकट करता है। शब्द कितनी बार प्रयुक्त हुआ? एक बार। अगला प्रश्न है, श्लेष अलंकार के कितने भेद माने जाते हैं? तो दो भेद माने जाते हैं, एक सभंग श्लेष, एक अभंग श्लेष। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? श्लेष अलंकार हुआ है, और यहाँ वृष भानुजा जो है इसके टुकड़े करने पर हमें प्राप्त होता है, तो यहाँ सभंग श्लेष अलंकार माना जाएगा। जो रहीम गति दीप की, कूल कपूत गति सोए, वारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। हाँ, मैं लिखना भूल गए भाई। किस अलंकार का चमत्कार है? तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का, मतलब वारे का अर्थ दो होंगे। वारे का अर्थ होता है जन्म लेना और दीपक जलना, और बाढ़ का मतलब बड़ा होना और बुझना। दीपक के अर्थ में तो बुझना, और कपूत के अर्थ में बड़ा होना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? सभंग श्लेष, सॉरी, अभंग श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? अभंग श्लेष अलंकार माना जाएगा। कि जब किसी पद में एक सामान्य पदार्थ को किसी प्रसिद्ध पदार्थ के समान मान लिया जाता है तो वहां उपमा अलंकार माना जाता है। इस श्रेणी के प्रश्न होंगे, वहां ये खालिस्तान जैसे दे दिया, और आपको यहां पर लिखना था उपमा अलंकार माना जाता है। उपमा अलंकार के कितने अंग माने जाते हैं? तो कितने की जगह लिखेंगे 4, और कौन कौन से हैं ये आपकी जानकारी के लिए यहाँ लिखें। जो सामान्य पदार्थ होता है वह है उपमेय, जो प्रसिद्ध होता है वह है उपमान, समान लक्षण जिनमें प्रदर्शित होते हैं वो साधारण धर्म, और समानता दिखाने वाले जैसे सा से सी सम सरिस सदृश इव वत सिरिस सरीख, ये जो शब्द हैं ये वाचक शब्द कहलाते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा अलंकार माना जाएगा। आगे चलते हैं। उपमा अलंकार के कितने भेद माने जाते हैं? मुख्यतः है दो भेद ही माने जाते हैं। पूर्णोपमा, जिसमें पूर्ण उपमा के चारों अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, और लुप्तोपमा, अर्थात कोई एक अंग वहां पर से गायब है। अब अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस वन डोला, पद में अलंकार कौन सा है? तो उपमा अलंकार है, पूर्णोपमा का भेद है। जब किसी सॉरी उदाहरण है, जब किसी पद में उपमेय उपमान को समान तो नहीं माना जाता, किंतु उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त कर दी जाती है, तो वहां कौन सा अलंकार माना जाएगा?
उत्प्रेक्ष अलंकार माना जाएगा। जानो जनो जनहु, मानो मनो मनहु, ये शब्द इसमें आते हैं। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। ये जो मानो शब्द है, इस शब्द के कारण से हमें पता चलता है कि यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार माना जाएगा। इस पद में उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात, मानहु नीलमणि शैल परे आतप पर्यो प्रभात। पद में उत्प्रेक्ष अलंकार प्रयुक्त हुआ है। आप इन दो को, इन पदों को याद रख सकते हैं। अति कटु वचन कहत कई कई, मानहु लून जले पर देई। पद में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो मानहु के कारण से उत्प्रेक्षा। यहां भी आप देख सकते हैं मानहु से उत्प्रेक्षा। जिस पद में उपमेय व उपमान को एक ही रूप मान लिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार माना जाता है। बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। रूपक अलंकार का चमत्कार यहाँ पर उपस्थित हुआ है। उषा रूपी नागरी, तारे रूपी घड़े, अंबर रूपी पनघट। यहाँ पर तीन जगह रूपक अलंकार है। अंबर रूपी पनघट, तारे रूपी घड़े घट और उषा रूपी नागरी। उदित उदित उदयगिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंगे, विकसे संत सरोद सब हर्षे लोचन भृंग। पद में रूपक अलंकार देखने में आया है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। पद में अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार की मतलब राम नाम रूपी रत्न धन पा लिया मैंने। असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई, आनंद फल हुई। पद में अलंकार कौन सा होगा? रूपक अलंकार। कि आंसुओं के जल से प्रेम की रूपी बेल और आनंद रूपी फल, तीन जगह है रूपक प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहां पर सांग रूपक अलंकार होगा। जब किसी पद में विरोध वाली बात का आभास होता है तो वहां विरोधाभास अलंकार माना जाता है। अगला प्रश्न है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलो होई। पद में अलंकार कौन सा है? कि यहाँ पर पद में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। क्योंकि जो जो बूढ़े श्याम रंग, कि श्याम का अर्थ होता है काला, कि काले रंग में जो जो डूबते हैं वैसे वैसे उजले होते चले जाते हैं। कोई भी आदमी कह सकता है कि यार काले रंग में डूबने से उजला सफेद कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर काले रंग से तात्पर्य है कृष्ण की भक्ति में और उजले का अर्थ है पवित्र से। इसलिए सामान्य बुद्धि का कोई भी व्यक्ति इससे यहाँ पर विरोध प्रदर्शित कर सकता है कि यहाँ पर तो काले रंग में डूबने से उजला कैसे हुआ जाएगा, तो विरोधाभास अलंकार माना जाएगा। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? विरोधाभास का। क्योंकि ज्वाला कभी शीतल नहीं हो सकती और जल, दृग जल, जल कभी ईंधन के रूप में काम में नहीं आ सकता, इसलिए विरोधाभास अलंकार माना जाएगा। तंत्री नाद कवित रस सरस, राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे, जो बूढ़े सब रंग। कि अनबूढ़े बूढ़े तिरे, कि जो नहीं डूबने वाले थे वो तो डूब गए, और तिर कौन गए? जो सभी रंगों में डूब गए, जो सभी रंगों से रंग डूब गए वो तैर गए। ऐसा कैसे हो सकता है? जो बूढ़े नहीं, जो डूबे नहीं, वो कैसे डूब सकते हैं? तो यहां पर विरोधाभास अलंकार माना जाएगा। ये अगला प्रश्न है कि शीतल वाणी में आग, कविता में या पंक्ति में विरोधाभास अलंकार प्राप्त होता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं मैं, सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय से ली गई पंक्ति है ये। निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? विरोधाभास। क्योंकि रोना कभी राग से नहीं हो सकता, और वाणी शीतल वाणी में आग, क्योंकि यदि आग है तो वाणी शीतल नहीं हो सकती, वो शीतल नहीं हो सकती किसी भी हाल में। अंधकार की गुहा सरे की पंक्ति में उपमा अलंकार प्राप्त हुआ है। गुहा का मतलब गुफा, सरीखी का मतलब के जैसी, और ये पंक्ति कक्षा 11 से। जब किसी प्राकृतिक या निर्जीव पदार्थ पर या उस पदार्थ में किसी मानव का या मानवीय क्रियाओं का आरोप लगा दिया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार माना जाता है। कि धीरे धीरे हिमाच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। पद में कौन सा अलंकार प्राप्त होता है या कौन से अलंकार का चमत्कार है? तो मानवीकरण का। क्योंकि जगी वनस्पतियां अलसाई, कि वनस्पतियां जो है प्राकृतिक चीजें, ये जगी, जग नहीं सकती, अलसाई, आलस नहीं कर सकती, मुख धोती शीतल जल से। क्या वनस्पतियां कभी मुख धोती हैं? मुख धोने का काम है मनुष्य का है, तो इसलिए मानवीय क्रियाओं का आरोप लगा दिए जाने से
यहाँ पर मानवीकरण अलंकार माना जाएगा। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देई, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर सलेस अलंकार है। गुण शब्द जो है उसके दो अर्थ निकलते हैं। नृप के अर्थ में तो निकलता है गुण ही, और ये कूप का मतलब होता है कुआं, इसके अर्थ में निकलता है रस्सी। कि यदि आपके अंदर गुण नहीं है तो राजा आपको कुछ भी देने वाला नहीं है, और यदि आपके पास रस्सी नहीं है तो कुआं जो है वह आपको एक बूंद भी देने वाला नहीं है। भजन कयो ताते भजो, भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कयो सो तू भजो गवार। प्रस्तुत पद में यमक अलंकार प्राप्त होता है। यहाँ पर ये भजन और ये भजन दो बार भजन है। भजन कहे ताते भजो, कि जिस भजन करने का मतलब जिसको पूजा पाठ करना, कि मैंने तुझे जिसका स्मरण करने के लिए कहा था उससे तू भाग गया और तूने उसको एक बार भी नहीं भजा, मतलब उसका भजन नहीं किया। दूरी भजन जाते गयो, कि जिससे दूर भागने के लिए कहा तू उसको भजता रहा या उसकी पूजा करता रहा। और यहाँ पर जो भजो शब्द आया है उसके भी दो अर्थ निकलते हैं। भजन कयो ताते भजो, कि जिसे पूजने के लिए कहा था तो उसे दूर भागता गया। भजो ने एको बार, उसे तूने एक बार भी स्मरण नहीं किया। तो इस प्रकार से एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ, और दो बार प्रयुक्त होने के बाद हर बार उसका अलग अलग अर्थ निकला, यमक अलंकार। चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सूर, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। इस पद में कौन सा अलंकार माना जाएगा? तो ये सुवर्ण शब्द है, ये कवि के लिए, कामिक पुरुष के लिए और चोर के लिए, तीनों के लिए अलग अलग अर्थ प्रकट करता है, और एक ही शब्द है। और जब कोई एक शब्द संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रकट करता है तो वहां पर श्लेष अलंकार माना जाता है। तू परवारो उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, वे उर्वशी समान। प्रस्तुत पद में बिहारी सतसई के इस पद में कौन सा अलंकार माना जाएगा? यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि उर्वशी, उर्वशी और उर्वशी मतलब हृदय में बसी। उर का अर्थ हृदय भी होता है, इसलिए उर में बसी हुई, कि तू कृष्ण के उर में हृदय में बसी हुई है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार। और पहले उर्वशी का अर्थ है स्वर्ग लोक की कोई अप्सरा का नाम बताते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार कितने प्रकार के माने जाते हैं? अलंकार खालिस्तान आ गया तो अलंकार दो प्रकार के माने जाते हैं, और नाम ये आपके सामने हो सकता है। अलंकार दो प्रकार के माने जाते हैं, नंबर एक खालिस्तान, नंबर दो खालिस्तान। तो आपको शब्दालंकार व अर्थालंकार दोनों लिखने हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, स्नेह रूपी सुरा। मैया मैं तो चंद्र खिलोनो ले हूं, पंक्ति में रूपक अलंकार प्रयोग प्राप्त होता है, मतलब चंद्रमा रूपी खिलौना लेना है। विषमय यह गोदावरी, अमृतन को फल देत, पंक्ति में कौन सा अलंकार आया है? विरोधाभास, क्योंकि विष मतलब विष आम भाषा में या जनजीवन में यह, या लोक में यह जहर के अर्थ में प्रयुक्त होता है, और जहर से भरी हुई ये गोदावरी नदी अमृत रूपी फल देती है। तो अमृत जैसे फल देती है, कैसे हो सकता है जहर से भरी हुई? नहीं, यहाँ जल, विष का अर्थ वैसे क्या है? जल। तो इसलिए मूल रूप से सामान्य तौर पर इसे देखा जाए तो यहाँ पर विरोधाभास, कि जहर से भरी हुई नदी और अमृत रूपी, अमृत जैसा फल देती है, कैसे हो सकता है? जहां एक बात कहकर उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए वहां पर उदाहरण अलंकार माना जाता है। जो रहीम रस होत है, उपकारी के संग बांटन वाले को लगे, जो मेहंदी को रंग। तो यहाँ पर एक बात कही कि रस होत है, जो रहीम जस होत है, सॉरी भाई, जस, जो रहीम जस होत है उपकारी के संग, कि भले आदमी के साथ रहने से हमें भी यश की प्राप्ति होती है। ठीक वैसे ही जैसे बांटने वाले को लगे जो मेहंदी को रंग, कि मेहंदी को पीसने वाला व्यक्ति या जो भी कोई महिला है उसके हाथों में स्वतः ही मेहंदी का रंग लग जाता है। इसलिए यह पहली वाली बात को कहकर उसे और अधिक प्रामाणिक बनाने के लिए दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है। सबे सहायक सबल के, कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग जो दीप ही देत बुझाए। कवि कहते हैं कि सब ताकतवर के पक्ष में होते हैं, निर्बल के पक्ष में कोई नहीं होता। पवन जो है वो आग को तो भड़का देती है, लेकिन दीपक को बुझा देती है। इस प्रयुक्त पद में भी कौन सा अलंकार माना जाएगा? उदाहरण अलंकार माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब कवि द्वारा कोई बात कहकर
अपने उसके स्पष्टीकरण हेतु कोई जगत प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है तो वहाँ उदाहरण अलंकार माना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब अगले वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।